देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। अभी बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार जी से फेसबुक लाइव पे अभी बात करते हैं। भैया अभी फेसबुक लाइव पे बात करते हैं। आज आरजेडी की तरफ से थाली और चम्मच बजाया जा रहा था। उनका कहना है कि ये डबल इंजन की सरकार चल रही है। आप हमेशा कटाक्ष करते रहे हैं पूरा पुरजोर तरीके से, तो आज इस पे क्या कहना चाहिए? अरे तो संविधान है ना डबल इंजन का, होटवार इंजन का सरकार है क्या? ऐसा नहीं ना है कि जो चुनाव लड़ने के अयोग्य हो उसके इंजन का सरकार है। तो क्या चाहते तेजस्वी यादव? होटवार इंजन का सरकार? ये कैसे संभव है भाई? जिनको न्यायपालिका ने सजा याफ्ता कर दिया। डबल इंजन का मतलब होता है केंद्र राज्य। तो इनको तो जानकारी है नहीं, क्योंकि हाड़ में हल्दी लगा माननीय नीतीश कुमार जी के चलते, नहीं तो पहुंचने में भी दिक्कत थी। तो स्वाभाविक है, अनुकंपा पर जब आए हैं तो इनको तो यही नजर आता है। केंद्र और राज्य का संबंध, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है, संविधान है, इस सब का भी अवलोकन तेजस्वी जी को करना चाहिए। तो आज तेजस्वी जी तो पूरा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे कोरोना महामारी के कारण, कटोरी बजाते हुए दोपहर में। तो डिस्टेंस तो मेंटेन करना ही है ना। कोरोना जब वायरस है, अब प्राण का खतरा है, और 60 वर्ष से ऊपर उम्र के आदमी का तो और प्राण का सुरक्षा करना WHO ने भी दायित्व सौंपा है। तो उनकी माँ भी वहाँ थी, सोशल डिस्टेंस उन्होंने किया तो अच्छी बात, लेकिन वो चूना काहे लगा दिया? वो चूना लगाने का क्या उचित? इसका मतलब कि आप चूना लगाकर क्या कहना चाहते हैं कि फिर टिकट में चूना लगावेंगे विधानसभा के समय, या विधान परिषद के जो प्रस्तावित चुनाव उसमें चूना लगाने की तैयारी है? 15 वर्ष चूना लगाए नहीं संतोष हुआ, और जिसका प्रतिफल आज है कि कोई होटवार में करा रहे हैं और कोई पटियाला जेल में साष्टांग दंडवत हो रहा है कि हुजूर माई बाप कुछ उपाय करिए। अब यही उम्र में 22 साल की उम्र में इतना आरोप लग गया, क्या मतलब है इसका? ये जुडिशियल माइग्रेंट हैं, ये चार्जसीटेड परिवार है। ये राजनीति का एक विशिष्ट प्राणी है। ये लोग वैसा कहीं नहीं देश दुनिया में मिलेगा कि एक पार्टी में परिवार सुप्रीमो और उस परिवार में चार्जसीटेड सब। ये तो अद्भुत स्थिति है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो ये थाली पीटने का जो काम कर रहे हैं ना, अब बजाना कर रहे हैं कि पीटना कर रहे हैं मैं नहीं जानता। अगर पीटना कर रहे हैं तो यह आपत्तिजनक है, क्योंकि पहले भी पिटवाए हैं सबको, लाठी से, डंडा से, बंदूक से। तो अब जनता कहाँ मिलने वाली? कैदी बजा रहे हैं थाली ना, वही पार्टी है ना, कैदी की पार्टी बजा रहा है थाली और जनता बजा रही है ताली। के बताइए, ये कैदियों सब थाली बजा रहा है। एक पोस्टर जारी हुआ है आपके तरफ से, एक तरफ राजवल्लभ और शहाबुद्दीन का, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारा पोस्टर नहीं है, लेकिन जिसने भी पोस्टर लगाया है वो राष्ट्रीय जनता दल का यथार्थ है। और आज के राजद के कार्यक्रम के लिए वो महत्वपूर्ण है कि भाई राष्ट्रीय जनता दल के अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वो भी तो थाली, पार्टी के फैसला उनसे पूछ कर हुआ होगा, तो कहीं थाली बजा रहे होंगे ना। उनके पार्टी के नुमाइंदे जो विभिन्न जेलों में न्यायिक प्रवास में हैं, तो वो लोग भी कहीं बजा रहे होंगे ना। तब बताइएगा ना भाई, पार्टी का जो सुप्रीमो है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा साहब हैं, लोजपा के अध्यक्ष हैं माननीय रामविलास पासवान जी। तो कोई भी कार्यक्रम वह पार्टी जब तय करेगी तो उसके सुप्रीमो, उसके जो सर्वमान्य नेता हैं, उनका तो महत्वपूर्ण विषय होगा ना, उनका विजुअल तो चलेगा ना। तो कहाँ है विजुअल? दिखाएंगे ना। 11 बजे वो कहाँ थाली बजा रहे थे? होटवार जेल के किस सेक्शन में? ये महत्वपूर्ण विषय है। तो एक जैसे बिहार में जातीय राजनीति हमेशा हावी रही है, तो गोपालगंज के मुद्दे के बाद लगता है कि जातीय राजनीति अब बिहार में खुलकर होगी, जैसा तेजस्वी ने एक प्रकार से जाने के लिए उग्रता किया था और बिहार सरकार के ऊपर कई आरोप भी लगाए थे। अरे गोपालगंज नहीं जाने की बात तो स्वीकार कर लिए थे। वो तो विधायक को चूंकि दंडवत कराना था, बाहर में गर्मी में बैठा दिए। इनको तो जाना था विधानसभा। इन्होंने तो प्रशासनिक पदाधिकारियों से कह दिया था कि ठीक है, हम गोपालगंज नहीं जाएंगे, हमको विधानसभा जाने दीजिए। पर मीडिया में आके कहा कि हमको रोका गया सरकार की तरफ से। वो रोका गया? अच्छा, उस तारीख को रोका गया। आज सच्चाई है कि अपराध पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपराधिक घटना पर राजनीति करो। अब जातिवादी राजनीति कहाँ से होगा? वो दौर से बिहार निकल गया। अगर ये दौर रहता तो 2019 में इनका सुपड़ा कैसे साफ हो जाता। जातीय राजनीति करने का जो लोग प्रयास करेंगे वो राजनैतिक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। तेजस्वी का कहना है, मतलब कि तेजस्वी की अगर सरकार आ गई तो क्या फिर से पहले ही वाला देखने के लिए मिलेगा?
राज की? नहीं नहीं भाई, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। है कि राष्ट्र अभी महागठबंधन में तो ये चल रहा है, कौन उसके नेता होंगे, सवाल इस बात का है ना। इसलिए हमने यह इस सवाल इसलिए कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को यह स्पष्ट करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पुलिस विभाग के रिकॉर्ड में 118 मैस्केयर है। वो मैस्केयर किसका था? सामान्य जाति के लोगों का, अति पिछड़ा का, दलित का, पिछड़े का, अल्पसंख्यक का, इन्हीं का हुआ है ना। वो क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई? इसलिए जातीय आधार पर गोलबंदी संभव नहीं है, कोई कितना भी प्रयास कर ले। चूँकि अब समाज में जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनके अंदर पठन पाठन का माहौल पैदा हुआ है। तेजस्वी का यह भी कहना है कि राजनीतिक प्रकार से लालू जी को, उनके पिताजी को जेल में रखा जा रहा है और अगर वो बाहर निकलेंगे तो विधानसभा चुनाव में अच्छा करेंगे। माननीय न्यायालय का फैसला है ना, ये कोई व्यक्तिगत फैसला है क्या किसी का? न्यायिक फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। देश के संविधान के तहत जुडिशियरी की अपनी भूमिका है, लेजिस्लेचर की अपनी भूमिका है, एग्जीक्यूटिव की अपनी भूमिका है। तो इस सवाल पर सवाल उठाने का औचित्य क्या? वो क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन न्यायपालिका ने सज़ा मुकर्रर किया है। हम ही को सज़ा मुकर्रर करेगा? हम अगर सज़ा मुकर्रर हो गए तो हम क्या कहेंगे कि हमको फंसा दिया गया है? भाई कोर्ट है, वहाँ बहस होती है, पक्ष और विपक्ष दोनों का मौका। यही तो देश की खूबसूरती है, लोकतंत्र की, संविधान की हमारी खूबसूरती है। तो क्या तेजस्वी जुडिशियरी की बात या न्यायपालिका की बात या न्यायालय या जज की बात नहीं समझ रहे हैं या जानबूझकर वैसे कर रहे हैं? समझते हैं सारी बात, क्योंकि ये राजनीति में एक नया प्रयोग है कि सामाजिक न्याय का आंदोलन है। भाई सामाजिक न्याय का आंदोलन को इससे क्या लेना देना है? सोशल जस्टिस किस बात के लिए होता है? सोशल जस्टिस तो इस देश के अंदर में बिहार में सर गणेश दत्त ने सबसे पहले शुरू किया कि जो अपने वेतन मद का पैसा वो दलित, उनके बायोलॉजी में लिखा हुआ है बिहार में। जो पटना विश्वविद्यालय का निर्माण, उन्होंने क्या लिखा कि सबसे पहला हक बनेगा दलितों को हम पठन पाठन में मदद करेंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी ने क्या किया? उन्होंने दलितों का मंदिर में प्रवेश करवाया। तो आचरण होता है महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं कि सोशल जस्टिस का नारा लगाएंगे, नरसंहार होते रहेगा। घटनाएं हो सकती हैं। एक कार्रवाई क्या हुआ था? 1989 में SC/ST एक्ट बना, क्यों नहीं प्रभावी हुआ? जो भी कानून बनते हैं तो कानून पार्लियामेंट से बनते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती है कि उसका अनुपालन कराइए। घटनाएं होना अलग विषय होता है, लेकिन घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करना ये गवर्नेंस का एजेंडा होना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो लोग कोर्ट जाते हैं कि नहीं? न्यायालय में याचिका दाखिल करते हैं कि नहीं? याचिका पर डायरेक्शन मिलता है कि नहीं? लालू जी के मामले में हुआ है कि नहीं? लालू जी के मामले में ही नहीं हुआ। पटना हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि हम मॉनिटरिंग करेंगे इसका। तो यही देश का संविधान है, इसको समझने की जरूरत है। तेजस्वी ने और भी आरोप लगाते हुए कई बातें कही है और नीतीश सरकार को डबल इंजन सरकार कहा। बोला नीतीश सरकार अब ऐसे इस बार सीधे सत्ता से बाहर हो जाएगी, जनता बाहर कर। ठीक है, जनता का फैसला लेना है ना, तो 2020 में लेगी ना, 2020 में लेगी ना। मुद्दों को तय करिए, विपक्ष के नेता आप हैं। व्यक्तिगत एनिमिटी से नहीं पॉलिटिक्स तय होता है, एजेंडा तय करना चाहिए। और आपको ये बताना पड़ेगा कि अल्टरनेटिव एजेंडा क्या है। क्या है अल्टरनेटिव एजेंडा? यही जो आपने पहले कहा कि फंसा दिया गया, ये जनता स्वीकार करेगी। जनता बेटर की ओर जाना चाहती है, बेस्ट की ओर जाना चाहती है। जनता वर्ष की ओर नहीं जाना चाहती है कभी भी। तो क्या आपके हिसाब से लालू एक परिवारवाद पार्टी बनकर ही अब रह जाएगी? अब तक का ट्रेडिशन है। आज का परिदृश्य क्या था वहाँ? जो विजुअल आप लोग, क्या तीनों परिवार थे और कहाँ लोग और पार्टी के नेता विभिन्न जगहों पर होंगे? भाई अगर रखना है, पार्टी का क्या प्रोटोकॉल होता है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के प्रधान महासचिव, जो भी उस संगठन का जिसका जो ढांचा होता है, वो सीनियर लोग होते हैं। तो आप कल्पना करिए क्या स्थिति है। विधानमंडल के नेता तो थे उसमें, माननीय राबड़ी देवी जी, विधानसभा के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, उसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहीं होंगे ना, लेकिन रहना तो वहीं चाहिए। प्रोटोकॉल क्या कहता है? पार्टी का प्रोटोकॉल क्या है? पार्टी का यह कार्यक्रम है, तो पार्टी के कार्यक्रम में पार्टी के जो नेता हैं, जो महत्वपूर्ण ओहदे पर हैं, जिनके ऊपर सांगठनिक दायित्व होता है, तो उनका आदेश चलता है पार्टी में, अनुशासन।
देख लीजिए क्या है। एक आखिरी सवाल, इस विधानसभा में क्या रहने वाली है? नीतीश सरकार रहेंगी या जाएगी? अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम अपने काम के बदौलत जाएंगे और काम का डाटा लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि काम ऐसे ही कि अगर गांव है तो उस गांव में कितने विद्यालय बने, कितने बच्चे वहाँ विभिन्न सामाजिक समूह के उन लोगों ने नामांकन करवाया, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिला, किनके घर में कितने घर में बिजली का कनेक्शन मिला, कितनों सोशल सिक्योरिटी का जो विभिन्न योजना, पेंशन योजना है या सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनसे किनको किनको लाभ मिला, ये आंकड़े लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। जनता तय करेगी। उम्मीद है कि जनता नीतीश कुमार के 15 साल के काम को सराहेगी। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? 2019 का लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या कह रहा है? किसको जनादेश कहते थे तेजस्वी यादव जी? आपने तो कहा जनादेश का अपमान किया। आपने देखा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के घटक दल के रूप में जनता दल यू को 2015 से कितना ज़्यादा वोट मिला? अगर जनादेश मानते हैं वोट को, तो वोट की जनादेश है ना। तो उस सरकार में क्या कहा गया था कि केंद्र में सरकार बनाना है और राज्य सरकार के कामकाज पर मुहर लगाइए। जनता ने मुहर लगाया और मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए। एक लोकसभा और विधानसभा उन्होंने कहा कि अलग अलग होता है। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि इस बार मतलब लोकसभा जैसा परिणाम नहीं होगा। उनको कोई लिखवाए होंगे, कहीं से पूजा पाठ कराए होंगे, उनको मालूम होगा। अब उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। ऐसे सवालों पर जनता के हाथ में दीजिए। हाइपोथेटिकल जो भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हम भी नहीं जानते हैं कि यहाँ के जाने के बाद हमारा क्या होगा। कोई दुनिया में नहीं व्यक्ति जानता है और जनता तय करती है कि हमको वोट देना है, तो जनता बेटरमेंट की ओर सोचती है। तो अल्टरनेटिव कौन है ये देखेगी। अल्टरनेटिव कौन है, उसका एजेंडा क्या है। इसलिए हमारी समझ है कि जनता जिस ढंग से इस कोविड-19 के दौर में जो संक्रमण से बिहार एक हद तक नियंत्रित हुआ, इतने बड़े जनसंख्या घनत्व के राज्य में इतने बड़ी संख्या में बाहर से लोग आने के बावजूद, तो राज्य की जनता का जो संकल्प है उस संकल्प का प्रकटीकरण होगा निश्चित रूप से आगामी चुनाव। ये बात कर रहे थे हम बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार जी से। और कई सवाल, एक सवाल और पूछना था कि ये जो विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? चुनाव इस बार विधान परिषद से जाएंगे या विधानसभा से? भाई हमारी पार्टी जो तय करेगी। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आवाज से नहीं हैं, प्रारंभिक काल से हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को अधिकार है। अगर पार्टी आदेश देगी कि लड़ना है तो लड़ेंगे चुनाव, नहीं कहेगी नहीं लड़ेंगे चुनाव। ऐसा नहीं है कि कोई बेचैन आत्मा हम लोग हैं। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हैं। इसलिए यह विषय नहीं है, विषय हमारे क्षेत्राधिकार में भी नहीं, न हमको तय करने का अधिकार है। पार्टी का जो भी आदेश होता है वही हम लोगों के लिए मान्य होता है। और यही हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के फैसले को पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं। यह आजकल बहुत कम देखने के लिए मिलता है पार्टी में। और मंत्री नीरज कुमार जी से अभी कई सवालों का जवाब पूछ रहे थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और भी हम बिहार के लोगों से अभी बात करते रहेंगे। झकास भारत से अभी फेसबुक लाइव देख रहे होंगे, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पे। अभी के लिए फिलहाल धन्यवाद।